सेब के दरख्तों पर शगुफ़े निकलने के साथ ही इनमें जो पॉलिनेशन का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अगरचे पहले ये पॉलिनेशन का सिलसिला जो होता था वो कुदरती तरीक़ेकार से अमल में लाया जाता था और कुदरती तरीक़ेकार से ही होता था। लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों से इसमें जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, बेतहाशा केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से अगर देखा जाए माहिरीन की क्या राय है और काश्तकारों की क्या राय है, ख़ासकर जो अगर देखा जाए जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन काफ़ी अहम साइकिल हो। देख रहे हैं कि जो कैंसर के केसेस है कश्मीर में बहुत बढ़ रहे हैं। 29-39 तक वो हर रोज़ बढ़ते रहते हैं। जो स्कीम्स की का अपडेट है कि 39 केसेस एवरीडे कश्मीर में डायग्नोज हो रहे हैं। तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे और लोगों से बताना चाहिए, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि पेस्टिसाइड और केमिकल कम से कम इस्तेमाल करें। बाकी में जो भी नेचुरल तरीके हैं, चाहे पॉलिनेशन के हैं, जैसे हनी बीज है, हनी कॉलोनीज़ हैं, वो अपने बागात में इस्तेमाल करें। नेचुरल पॉलिनेशन रखें। जो भी बाकी वैराइटीज़ हैं वो अपने बागात में रखें, जैसे महाराजी हैं या अम्बरी है या रेड गोल्ड है या रेड डिलिशियस है। जो भी बाकी है, ये चंबूरा आता है, ऐसे पॉलिनेशंस अपने बागात में रखें। ख़ासकर हनी बीज को रखें। जब हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं और जब हम इंसेक्टिसाइड ख़ासकर इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी हमारे कीड़े मकोड़े बागात में होते हैं, चाहे हनीज़ बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, जो पॉलिनेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है, तो वो सब मर जाती है, उससे पॉलिनेशन ख़त्म हो जाती है। फिर हम हर साल बोलते हैं कि हमारे बागात में मेवा कम है, पॉलिनेशन नहीं हो रही है, पॉलिनेशन की प्रॉब्लम है, तो हम पीजीआरएस का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर अभी देखेंगे 10 साल पहले या 8 साल पहले जो पीजीआरएस नहीं थे, लोगों को बहुत मेवा निकलता था, क्वालिटी सेब निकलती थी, क्वालिटी निकलती थी, क्योंकि तब इंसेक्टिसाइड्स कम इस्तेमाल होते थे। तब जो भी दवाइयाँ होती थी वो कम इस्तेमाल होती थी, 2 या 4 दवाइयाँ करते थे। आज हम अगर किसी भी फार्मर को देखेंगे, हम खुद मतलब फार्मर हैं, हम देखेंगे 14-15 पेस्टिसाइड हर एक फार्मर कर रहा है। ये सारा पेस्टिसाइड सेब में जज़्ब होता है। अगर हमारा सेब की क्वालिटी चेक करेंगे तो ये कोई कंट्री लेने नहीं मानती है, क्योंकि उनको पता है इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है। और जब ये पेस्टिसाइड, यही जहरीला पेस्टिसाइड, जब जहरीला एप्पल जब हमारे बच्चे खाते हैं या कोई भी आदमी खाता है तो उस पर बुरे असरात पड़ते हैं। तो लोगों से यही गुजारिश है, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करें, पीजीआरएस का कम से कम इस्तेमाल करें, नेचुरल पॉलिनेशन बाग में रखें, हनी बी कॉलोनीज़ बाग में रखें। और जो नेचुरल पॉलिनेशन जो हमारे पास हैं, चाहे रेड गोल्ड है, रेड डिलिशियस हैं, या चंबूरा है, या महाराजी है, अमरू है, जो पुराने ट्रेडिशनल हमारे एप्पल है, वो अपने बागात में रखें, उससे पॉलिनेशन हो जाएगी। ख़ासकर हनी बीज से पॉलिनेशन होगी। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड अवॉइड करने चाहिए, ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है सेहत पे, चाहे हमारी जनरेशन है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, घर वाले हैं, सब पे बुरा असर पड़ रहा है। और बदकिस्मती की बात है, आज घरों में जो हमारे घर हैं, आंगन है, सहन है, जो पार्कें थी, उनमें हाइड एंड सिटी लगाया गया, उनमें दवाइयाँ करते हैं, बाहर दवाई छिड़कते हैं, अंदर किचन में खाना पकाते हैं, अंदर किचन में खाना खाते हैं, उसका सीधा डायरेक्ट असर हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। तो इसके लिए लोगों को अवेयर, चाहे वो फ्लावरिंग का हो, चाहे वो पॉलिनेशन का हो, चाहे वो फर्टिलाइजेशन का हो, उसमें हमें उसी नेचुरल लॉ को फॉलो करना है, जब तक कि किसी ग्रोवर को, किसी बाग वाले को कोई एक्सपर्ट ये मशवरा ना दे कि आप कोई और अननेचुरल चीज़ यूज़ करें, कोई केमिकल यूज़ करें। हम बाग वाले भाइयों से ही गुजारिश करते हैं कि जब तक हमारी तरफ से कोई आपको रिकमेंडेशन ना आ जाए, कोई एडवाइजरी ना आ जाए, तब तक आप बस सुप्रेशोल तक ही महदूद रहें, उसी को फॉलो करें, उससे बाहर ना जाए। पॉलिनेशन का जो काफ़ी कुछ देखने को दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही, तो उस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर करने की और क्या रहेगी? उस बारे में मेरा मशवरा यही है अपने मालिकाने बागात से कि जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है फ्लावरिंग का, उसके बाद जो पॉलिनेशन का होता है, हाँ पॉलिनेशन पार्ट वो ठीक ठाक अटेंड करे। उनके बाग में कम से कम 10-15% अप टू 25% अगर उनके पास बाग में होगा पॉलिनेशन पॉलिनेजर्स, और उसको वो अटेंड करेंगे, उसको देख लेंगे, उसकी कमी ना हो, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि जो नेचुरल प्रोसेस हमारा चल रहा है पॉलिनेशन का, उसी को फॉलो करें, जब तक कि कोई एक्सपर्ट आपको ये रिकमेंड ना करे कि आप किसी केमिकल को यूज़ करें। उसके साथ साथ अगर जो बी हाइव्स हमारे होते हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं कि ब्लूम के टाइम जो आपके 6-7 दिन होते हैं, उस ब्लूम के पीरियड में आप बी हाइव्स अपने बागों में लगाए, 4-5 पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो इंशाल्लाह हमारा प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होगा बल्कि उससे ज़्यादा आ जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा 25% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, खाली इस चीज़ को दिमाग में रखने से।
जो बीज है, हॉनी बीज है या बाकी जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उनका रोल होता है पॉलिनेशन में। लेकिन दवाइयों का बेतहाशा इस्तेमाल होना ये काफ़ी ख़तरा माना जाता है मेवा सन्नत के लिए। तो अगर यहाँ पर पुलवामा की हम बात करें तो पुलवामा में जो इस वक्त पॉलिनेशन का सिलसिला है ये काफ़ी बढ़ गया है। इसमें दवाई का इस्तेमाल जो है वो गुज़श्ता कुछ बरसों से काफ़ी बढ़ गया है। जो कुदरती तरीक़ाकार होता था वो अब इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।